छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान के लिए उत्साह दिखा। लोकतंत्र का पर्व, वोटिंग के लिए लगी दौड़। दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। ब्लास्ट के बाद बंदूक के हुए दो टुकड़े। 19 अप्रैल को देश की 21 राज्यों 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान के लिए उत्साह दिखा। वहीं नक्सल प्रभावित सीट होने के बाद भी नए वोटर्स से लेकर बुजुर्ग मतदाता सुबह से लाइन में लगे दिखे। इसी बीच बीजापुर में ब्लास्ट में एक जवान भी शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक 63% वोटिंग हो गई थी। संवेदनशील बूथों से मतदान दल लौट रहा है। ऐसे में वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है। वहीं मतदान के दौरान बीजापुर में दो अलग अलग हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शहीद हो गया, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट घायल है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से एक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का फार्मूला इस सत्र से मुश्किल 2025-26 से हो सकता है संभव। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की परीक्षाएं एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित की जाएगी, लेकिन यह फार्मूला वर्तमान सत्र से लागू होना मुश्किल है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठ्य चर्चा कमेटी की पिछली बैठक में यह कहा गया था कि नई व्यवस्था को अभी लागू करने में दिक्कतें आ सकती है। वहीं सीबीएसई ने भी 2 बार परीक्षा का सिस्टम अभी लागू नहीं है, इसलिए अगले सत्र यानी 2025-26 से यह व्यवस्था किया जाना ठीक होगा। इसे लेकर माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत अगले सत्र में 2 बार परीक्षा होगी। वहीं साल में 2 बार परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने फरवरी में आदेश जारी किया था। इसके अनुसार पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी जून जुलाई में होगी। हालांकि इस आदेश में यह उल्लेख नहीं था कि यह वर्तमान सत्र से लागू होगा या फिर अगले सत्र से। इस आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसके माध्यम से 10वीं 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाती है, वहां से अब तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि वर्तमान सत्र में एक ही बार बोर्ड की परीक्षा होगी। आज भी छत्तीसगढ़ में राजधानी समेत पड़ेगी तेज गर्मी, लू चलने की चेतावनी। राजधानी में शनिवार को भी भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर में दिन का तापमान 42 डिग्री के पार रहेगा। वहीं इस दौरान गर्म हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं शुक्रवार को भी रायपुर में दिन में तापमान 42 डिग्री के पार चला गया था। इस वजह से दिन में खासी गर्मी महसूस हुई। वहीं दोपहर बाद तो सड़कों पर भीड़ से कम रही। 1-2 दिन यही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं सोमवार से राजधानी के मौसम में बदलाव के आसार फिर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं रायपुर में पिछले 3 दिनों से अच्छी गर्मी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा में 70 लोगों से भरी नाव पलट गई। महिला की एक जान चली गई। वहीं 7 लोग लापता। लोगों ने तैरकर बचाई जान। मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे उड़ीसा के रेंगाली थाना क्षेत्र के सरधा महानदी घाट पर एक नाव पलट गई। हादसे में एक महिला की जान चली गई। वहीं नाव में करीब 70 लोग सवार थे। उसमें सवार बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए, जबकि 7 लोग लापता है। कोरतलिया के पूर्व सरपंच मिनकेतन प्रधान ने बताया कि रायगढ़ के ग्राम कोरतलिया निवासी गंगाराम लोहार के घर खरसिया से करीब 50 लोग आए थे, जहां से वे सभी लोग पिकअप, मार्शल और कार से सरधा पथरसेनी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान उड़ीसा के पंचगांव के आगे नदी पार करने के दौरान करीब 70 लोगों से भरी नाव एकाएक पलट गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं तैरकर अधिकतर लोग बाहर आ गए। एक महिला का शव बरामद हुआ, जबकि 7 लोग डूब गए हैं, जिनकी खोज जारी है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 22 और ट्रेनों को रद्द किया गया। ये गाड़ियां 19 से 29 अप्रैल के बीच कैंसिल रहेगी। वहीं 19 अप्रैल को टाटानगर रवाना होने वाली गाड़ी संख्या टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं पिछले 10 दिनों में 58 गाड़ियों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम करवा रही है। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम सहित अन्य कार्य भी किए जाएंगे। वहीं रायपुर रेल मंडल के सरोना कुम्हारी रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग किए जाएंगे। यह कार्य 20 अप्रैल की सुबह 9 बजे से 21 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक होगा। 10 दिन में 58 ट्रेन हुई कैंसिल। रेलवे ने पिछले 10 दिनों के भीतर अब तक 58 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं नवरात्र पर्व के बीच में पहले 10 से 12 अप्रैल के बीच 12 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। फिर 14 से 17 अप्रैल तक 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद 15 से 20 अप्रैल तक 4 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। अब इसी तरह से फिर से इसकी चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रायपुर की स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मी पा सके काबू। रायपुर के गढ़पति स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह से ही आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के अंदर लगे ट्रांसफार्मर यूनिट में लगी थी। इससे 6 ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गए। मामला उरला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे ट्रांसफार्मर से चिंगारी उठी। देखते ही देखते चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और आसपास फैल गई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी बढ़ चुकी थी।
कर्मचारियों ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने ट्रांसफार्मर पर पानी की बौछारें करनी शुरू की। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल पाया जा सका है। इस दौरान एहतियातन बिजली लाइन पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दी गई थी।